हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको एक बेल गिवन है और इससे आप अर्थ को डिग कर रहे हो, मिट्टी को बाहर निकाल रहे हो। और जो भी आपने अर्थ बाहर निकाला है उस बेल के आसपास ही, उसके ही अराउंड आपने स्प्रेड कर दिया है इक्वली। तो जब आप इक्वली स्प्रेड आउट करते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक एम्बैंकमेंट। आपने आप देखा होगा जस्ट लाइक आपका ट्री है तो ट्री आपका कहीं पे लगा होता है ना, इस तरह से। तो वहाँ पर ये आपका राउंड शेप फॉर्म कर देते हैं, ये फॉर्म, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट, जो इस तरह से आपका होता है, ठीक है। तो यही सेम प्रोसीजर कहाँ पे किया जा रहा है, बेल के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर आप एक अर्थ स्प्रेड आउट कर रहे हैं बेल के साइड में। कैसा है, आप पहले एक फिगर के थ्रू थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए ये आपका बेल है जिसमें से आप अर्थ को या मिट्टी को बाहर निकाल रहे हो, और उस मिट्टी को ये सपोज कर लिया यहाँ, ये अर्थ के अंदर का पार्ट है, नीचे का। और जो अर्थ आपने स्प्रेड आउट किया है वो आपने इस तरह से इसके चारों तरफ फैलाया है और ये आपका एम्बैंकमेंट फॉर्म हो गया, ठीक है। ये तो आपका बेल था। तो जब आपका ये एम्बैंकमेंट फॉर्म हुआ है तो यहाँ पर आपके पास में 2 रेडियस प्रेजेंट है। कौन सा, एक तो आपके इनर रेडियस है, किसके लिए, बेल के लिए, और एक आपकी आउटर रेडियस है, किसके लिए, पूरा जो आपने राउंड शेप में अर्थ को स्प्रेड आउट किया है उसके लिए। मतलब ये इस तरह से आप अर्थ को स्प्रेड करोगे और ये आपका कुछ शेप दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया आपका एम्बैंकमेंट, डन। तो यहाँ पर जितना आपका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है ठीक उतना ही अर्थ आपने बाहर निकाला हुआ है। यहाँ पर आपको एम्बैंकमेंट की हाइट गिवन नहीं है, तो आपको ये बताना है कि आपने कितनी हाइट का एम्बैंकमेंट फॉर्म किया है, ठीक है। तो पहले हम नोट डाउन करेंगे कि जो बेल है उसके लिए क्या डायमेंशन से रखे हैं और जो एम्बैंकमेंट है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है द डायमीटर ऑफ बेल इज, तो आपने यहाँ नोट डाउन किया फॉर बेल मीन्स स्लेंडर, द डायमीटर इज इक्वल 3 मीटर। तो दैट्स वाई रेडियस कितना हो गया, 3/2 मीटर। एंड कितना हाइट तक आपने डिग किया है इसको, 14 मीटर डीप। तो ये हो गया 14 मीटर। अब जब हम एम्बैंकमेंट बना रहे हैं तो आप देखो कि एक आपको इनर सर्कल दिखाई दे रहा है और एक आपको आउटर सर्कल दिखाई दे रहा है। तो इनर सर्कल और आउटर सर्कल जब यहाँ प्रेजेंट होंगे तो आपके पास में 2 डिफरेंट रेडियस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आपने नोट डाउन किया फॉर एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से ये आपका सिलेंड्रिकल रिंग के फॉर्म में होगा। इसके लिए जो आपकी इनर रेडियस है आपने यहाँ इसको कैपिटल स्मॉल आर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने फिगर में स्मॉल आर से प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे भी स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। एम्बैंकमेंट में आपके पास 2 रेडियस है, तो आपकी जो इनर रेडियस है वो तो आपको दे रखी है 3/2 मीटर। इसकी जो विड्थ है वो आपको दे रखा है 4 मीटर, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे इसकी आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगी, ये तो आपकी रेडियस है और इसमें ये जो आपकी विड्थ है, ये वाली विड्थ, इसको हम ऐड कर देंगे तो वैसे ही हमें आउटर रेडियस मालूम हो जाएगी। तो आपने ऐड किया r प्लस विड्थ को, तो वैल्यू आ गई 3/2 प्लस 4। तो यहाँ पर आपने ऐड किया तो r इज इक्वल टू हो गया, इसको आप चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो या फिर आप एलसीएम लेकर ऐड कर दें। तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11/2 मीटर, डन। अब यहाँ पर हाइट क्या है, हाइट आपको गिवन ही नहीं है,
तो आपको इस एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। मतलब आपने ये जो हाइट ली है ये लिया है आपने कैपिटल एच, और जो आपकी इंटरनल हाइट है मीन्स आपका जो किसके लिए दे रखा है, बेल के लिए दे रखा है, ये हाइट है आपकी स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है दैट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम बेल। ये किसके इक्वल होगा, द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। एक तरह से एम्बैंकमेंट एक आपका प्लेटफॉर्म तरह से है, बट होगा वो राउंड शेप और मिडिल में क्या होगा, हॉलो होगा बिकॉज ऑफ द बेल। इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ बेल से निकालना है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो एम्बैंकमेंट बार बार यूज हो रहा है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो यहां पर आप इंपॉर्टेंट पार्ट में यूज कर लीजिएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आपका होता है पाई, क्योंकि आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा, बट यहां पर रेडियस 2 यूज हो रही है, तो एक तरह से ये आपका सिलेंड्रिकल रिंग है। तो यहां पर ये हो गया पाई द स्क्वायर ऑफ आउटर रेडियस माइनस द स्क्वायर ऑफ इनर रेडियस इनटू इट्स हाइट, जो भी यहाँ पर आपको हाइट दे रखी हो, ठीक है। तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, जिसको आप एज अ फॉर्मूला कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, डन। तो अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज अप्लाई करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस द स्क्वायर ऑफ इनर रेडियस इनटू एच। पाई से पाई कैंसिल, कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा, तो चलो कुछ तो कैलकुलेशन आपकी कम हो गई। अब हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ आर, कितना गिवन है 3/2, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 3/2 इंटू हाइट मीन्स 14, और इक्वल में आया कैपिटल आर मीन्स द स्क्वायर ऑफ 11/2 माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉल आर मीन्स 3/2, और जो भी डिफरेंस होगा उसमें आप h मीन्स जो हाइट आपको फाइंड आउट करनी है वो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आपने कैलकुलेट किया, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका हो गया 9, 2 स्क्वायर 4 इंटू 14, यहाँ आपने स्क्वायर किया 121, 11 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 स्क्वायर 4, ये 9 और ये हो गया आपका 4 इंटू एच। इसे और कैलकुलेट करें तो ये 9/4 इंटू 14, इसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम सेम है, 11 से 9 2, यहाँ 11 रिमेनिंग रह गया अपॉन 4 इंटू एच। तो देखिए 4 से आपका 4 कैंसिल, इसीलिए मैंने इसको डिवाइड नहीं किया था। तो h कितना आया 9 इंटू 14 अपॉन 112, ठीक है। तो आप इसको कट कर दें, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आंसर आया आपका 9/8 मीटर। तो 9/8 आपका फ्रैक्शन में है, आप इसको डिवाइड कर दें, तो जैसे ही हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 8 से 9 को, तो आ गया 8 1 जा 8, 10 हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो आपका जो फाइनली हाइट निकल कर आई है दैट इज हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ये इक्वल आया आपका 1.125 मीटर। तो फाइनली आपका रिजल्ट निकल कर आ गया कि आपको अगर पता हो कि एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला क्या है, या ये मालूम हो कि आपने जो अर्थ
डिक किया है, किस शेप में निकाला है और किस पर्टिकुलर फॉर्म में उसको स्प्रेड आउट किया है। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो वैल्यू निकालना तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम किसको डिक कर रहे थे, बेल को, और जो अर्थ है, जो मिट्टी है, उसको निकाल कर हम उसी के चारों तरफ, उसी के साइड में स्प्रेड आउट कर रहे थे। तो जब स्प्रेड आउट करेंगे तो जो मिडिल पोर्शन होगा वो तो बेल की वजह से हॉलो रहेगा, आप उसके अंदर अर्थ डालोगे तो फिर से बेल कंप्लीट हो जाएगा, फिल हो जाएगा, तो वहाँ तो डाल नहीं सकते। तो जब आपने स्प्रेड आउट किया है सभी तरफ में, तो एक तरह से ऊपर आपको एक रिंग दिखाई दे रहा है, और रिंग का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन ये आप हाइट को भी कंसीडर कर रहा है, तो ये आपका सॉलिड हो गया, आपने इसमें हाइट मल्टीप्लाई किया तो आपको वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट मिल गया। दोनों को कंपैरिजन किया, वैल्यूज पुट की, तो आपको फाइनली मालूम हो गया कि जो आपका हाइट है एम्बैंकमेंट का वो एक्चुअल में कितना है। ठीक है।